Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some one-word substitution questions based on SSC CGL 2024. CGL 2024 में पूछे गए आज हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Number 1. The ship launched out on a journey by a water or sea of discovery. शिप को लॉन्च किया गया एक जर्नी बाय वाटर और सी समुद्री यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऑफ डिस्कवरी. तो हमें यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ऑफ द अंडरलाइन दैट इज जर्नी बाय वाटर और सी, समुद्र या अंतरिक्ष की यात्रा. इसके लिए कौन सा एक वर्ड है जो इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सके जर्नी बाय वाटर और सी. ऑप्शंस है वॉयज, रोंडिगो, वर्सो, वेस्पर्स. वॉयज, रोंडिगो, वर्सो, वेस्पर्स. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वॉयज. वॉयज का मतलब होता है जर्नी बाय सी और स्पेस, मतलब अंतरिक्ष द्वारा की गई यात्रा या समुद्री यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा को वॉयज कहते हैं. वॉयज इज जर्नी बाय वाटर और स्पेस, समुद्री यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा. ठीक है, तो आंसर वॉयज हो जाएगा. बाकी ऑप्शंस के मीनिंग देख लेते हैं. रॉन्डिगो, इट मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल ऑफन मीट. एक ऐसी जगह जहाँ लोग मिलते जुलते हैं, जैसे कैफेटेरिया होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो जहाँ पर लोग मिलते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रॉन्डिगो. वर्सो, वर्सो मीन्स बैक साइड, किसी चीज़ की बैक साइड को वर्सो कहेंगे. वेस्पर्स, वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर. चर्च में जो इवनिंग प्रेयर होती है उसको कहते हैं वेस्पर्स. सो हमारा आंसर हो जाएगा वॉयज. वॉयज मीन्स अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस, समुद्री यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा. इसको एक बार पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं. वॉयज देख सकते हैं हम, समुद्री यात्रा इसमें पिक्चर में दिखाई गई है, इसको कहेंगे वॉयज. ठीक है, इट इज जर्नी. वॉयज मीन्स जर्नी बाय सी और स्पेस. नेक्स्ट देखते हैं. His parents did not allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in arts, science और literature. His parents, उसके पेरेंट्स ने उसे आर्ट्स कॉलेज में एनरोल नहीं होने दिया, एडमिशन नहीं होने दिया उसका आर्ट के कॉलेज में, क्योंकि वो आर्ट, साइंस और लिटरेचर में एक डेबलर है. ही इज अ डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर. तो हमें डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है. डेबलर का मतलब क्या होता है? डेबलर मीन्स एमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल, मतलब कोई काम जो शौकिया कर रहा है उसमें वो प्रोफेशनल नहीं है. ठीक है, ऐसी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है उसके काम में, वो शौकिया कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं है, उसे कहते हैं डेबलर या एमेच्योर. तो हमें बताना है डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर. इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऑप्शंस हैं कनोशियर, टेसिटन, डिलेटेंटे, इग्नोरेमस. कनोशियर, टेसिटन, डिलेटेंटे, इग्नोरेमस. तो कनोशियर का मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में, विशेषज्ञ, एक्सपर्ट होना, स्पेशलिस्ट होना, उसे कहते हैं कनोशियर. और डेबलर का मतलब तो हो गया जो शौकिया कोई काम करता है, प्रोफेशनल नहीं है. और कनोशियर का मतलब हो गया कि कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है. तो ये आंसर नहीं होगा. टेसिटन, टेसिटन का मतलब होता है रिजर्व्ड, साइलेंट, जो कम बोलने वाला. इसको अल्पभाषी कहते हैं, उसे कहते हैं टेसिटन. ठीक है, जो कम बोलता है. इग्नोरेमस, इग्नोरेमस होता है कि जिसे ज़्यादा नॉलेज ना हो, जैसे इग्नोरेंट, अज्ञानी, जिसे किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, पता ना हो, उसे कहते हैं इग्नोरेमस. तो ये भी कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं हो रहा हमारे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डिलेटेंटे. डिलेटेंटे. बट इनका मीनिंग देख लेते हैं. डिलेटेंटे का मतलब भी होता है नॉन प्रोफेशनल, एमेच्योर,
डेबलर मतलब काम शौकिया करना, प्रोफेशनल नहीं होना, उसमें एक्सपर्ट नहीं होना, स्पेशलिस्ट नहीं होना, उसे कहते हैं डिलेटेंटे, डेबलर। ठीक है। कॉनोजियर मीन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, किसी चीज़ में परफेक्ट होना, स्पेशलिस्ट होना, विशेषज्ञ। टैसीटर्न का मतलब है साइलेंट, रिजर्व, जो कम बोलता है, मतलब जो उसकी टर्न आएगी वो तभी बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। सो टैसीटर्न मीन्स साइलेंट, रिजर्व, जो चुप रहता है। डिलेटेंटे मीन्स नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ना हो। इग्नोरेमस मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट नो मच, जिसे ज़्यादा पता ना हो, ज्ञान ना हो। ठीक है, उससे कहेंगे इग्नोरेमस। जैसे इग्नोरेंट होता है, इसको ज़्यादा नॉलेज ना हो, ज्ञानी ना हो, तो वैसे ही है इग्नोरेमस मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट नो मच, जिसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स की स्टडी, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, उसे क्या कहेंगे? एविएशन, एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी, acoustics. Aviation, alchemy, astronomy, acoustics. ये तो आपने सुना होगा कई बार। एविएशन, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स इज एविएशन। एरोप्लेन्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं एविएशन। एविएशन। अल्केमी का मतलब तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री। तो अल्केमी मीन्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स एक्सेट्रा। सन, मून, स्टार्स, ऑब्जेक्ट इन स्काई, उनकी स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अकाउस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान, उसे कहते हैं अकाउस्टिक्स। से हमारा आंसर हो जाएगा एविएशन। एविएशन रिलेटेड होता है एरोप्लेन से, आपने सुना होगा एविएशन जॉब्स, जो मतलब एरोप्लेन्स में फ्लाइट रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं। सो एविएशन इज स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स। एल्केमी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द स्काई, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क है। एस्ट्रोनॉमी है सन, मून, स्टार की स्टडी करना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करना, उनका अध्ययन करना। एस्ट्रोलॉजी होता है इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, कि प्लैनेट्स का, ग्रहों का ह्यूमन लाइफ पे, जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो एस्ट्रोलॉजी है। और अकाउस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एविएशन। एविएशन देख सकते हैं पिक्चर में। सो एविएशन इज स्टडी ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाउड इनफ टू बी हर्ड। ने सुना होगा ये कई बार, लाउड इनफ टू बी हर्ड मतलब इतना ऊंचा बोलो कि सबको सुनाई दे। लाउड, लाउड इनफ टू बी हर्ड मतलब जो क्लियरली सुनाई दे सबको, उनकी आवाज़ सब तक पहुंचे, उसको कहते हैं लाउड इनफ टू बी हर्ड। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ऑडिबल, ऑडिट, ऑडेशियस, ऑडेसिटी। ऑडिबल, ऑडिट, ऑडेशियस, ऑडेसिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑडिबल। ऑडिबल होता है जो सुना जा सके, जो सुनाई दे। सो लाउड इनफ टू बी हर्ड मतलब यही हुआ जो क्लियरली बोलना, जो सब सुनाई दे, जो समझ आए कि क्या बोला जा रहा है। सो आंसर इज ऑडिबल। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो एग्जामिनेशन करते हैं, चेकिंग करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, को ऑडिट कहते हैं। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, फेयरलेस, निर्भय। एंड ऑडेसिटी मीन्स बोल्डनेस, मतलब निर्भयता, तो बिना डरे अपनी बात कह दे बोल्डनेस के साथ, इसे कहेंगे ऑडेसिटी। ठीक है, ऑडेसिटी को भी कहते हैं दुस्साहस। सो नेक्स्ट देखते हैं, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। जो पैसा लोगों से एक कॉज के लिए, ठीक है, किसी कार्य के लिए इकट्ठा किया जाए। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, किसी वजह से, इस कॉज के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहेंगे?
कलेक्शन, डिपॉजिट, फंड, सेविंग्स। कलेक्शन, डिपॉजिट, फंड, सेविंग्स। जो मनी किसी कॉज के लिए इकट्ठी की जाती है उसको कहते हैं फंड। जैसे आपने सुना होगा एजुकेशन फंड, इमरजेंसी फंड, कि जो किसी पर्पस के लिए, किसी कॉज के लिए मनी कलेक्ट की जाती है उसे फंड कहते हैं। जैसे कंटिजेंसी फंड है, हेल्थ फंड है, किसी एजुकेशन फंड है, तो किसी पर्पस के लिए जो मनी कलेक्ट की गई है। कलेक्शन तो सिंपली हो गया कि कलेक्शन वो किसी पर्पस के लिए नहीं है। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा ना, जमा पूंजी, डिपॉजिट। एंड सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब बचत होता है, जो पैसा सेव कर रहे हो, जो बचा रहे हो। सो फंड हो जाएगा इसका आंसर, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, फंड। नेक्स्ट देखते हैं, अ परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। एक परफॉर्मर, एक कलाकार की जो पहली पब्लिक अपीयरेंस है, जब पहली बार वो जनता के सामने, लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है, उसकी पब्लिक अपीयरेंस है पहली बार, उसको क्या कहते हैं? अ परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। ऑप्शंस है फाउंडेशन, डेब्यू, प्रीमाइस, डॉन। फाउंडेशन, डेब्यू, प्रीमाइस, डॉन। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? स्थापना, चीज की स्थापना करना, नींव रखना। जैसे फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस, बिजनेस की स्थापना उन्होंने की थी, मतलब फाउंडेशन रखना, किसी चीज की नींव रखना, ये चीज शुरू करना। प्रीमाइस, प्रीमाइस, डॉन और डेब्यू, क्या आंसर हमारा? हमने भी तो सुना होगा कि इस एक्टर का डेब्यू हुआ है इस मूवी से, डेब्यू का अवार्ड मिला है किसी एक्टर को या एक्ट्रेस को किसी मूवी के लिए। तो डेब्यू का मतलब होता है परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, मतलब पहली बार जब वो लोगों के सामने आए, जनता के सामने आए, उसे कहते हैं डेब्यू। ठीक है, अगर किसी एक्टर का जैसे डेब्यू की हम बात कर रहे हैं, मतलब पहली बार वो ऑडियंस के सामने आए हैं, पहली बार उन्होंने काम किया है स्क्रीन पे। सो परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस is called debut. Answer is option 2, debut. प्रीमाइस का मतलब तो होता है assumption, थ्योरी, धारणा, उसे कहते हैं प्रीमाइस। और डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, भोर, सुबह सुबह, उसको कहते हैं डॉन। भोर को, सुबह सुबह का टाइम होता है एकदम। सो प्रीमाइस का मतलब होता है assumption, थ्योरी, कोई धारणा। डॉन मतलब भोर हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, डेब्यू। नेक्स्ट देखना, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। ऐसी जगह जब एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, ठीक है, जैसे कार पार्किंग होती है, इसी एरोप्लेन को भी तो कहीं पार्क करते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स। ऑप्शन है हैंगर, डिपो, शेड, हैंगर। हैंगर, डिपो, शेड, हैंगर। देखो दो ऑप्शन में होने वाला है, एक HANGER, HANGER, हैंगर। बताना है इसका आंसर क्या होगा? प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, ये समझते हैं। देखो HANGER, हैंगर, उसका मतलब होता है कॉट हुक, जो कपड़ों के लिए टांगा यूज करा जाता है ना? इसमें उनको अरेंज करके क्लॉथ्स को रखा जाता है, उसको कहते हैं हैंगर या कॉट हुक। एक हुक टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्लॉथ्स को अटैच करके रखते हैं, वो हैंगर है HANGER वाला हैंगर। और HANGAR वाला हैंगर होता है जहाँ एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, वो है HANGAR वाला। इसको एक बार देखते हैं पिक्चर से। HANGAR हैंगर देखो यहाँ पे,
जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है, पार्क किया जाता है। ये हैंगर है HANGAR। और HNGER हैंगर है ये कोट हुक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लोथ्स को अरेंज करके रखा जाता है। अलमीरा में हैंगर्स में रखते हैं क्लोथ, तो ये वाला हैंगर है HNGER। और HNGAR हैंगर है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर पार्क्ड। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। हैंगर मीन्स बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। हैंगर मीन्स कोट हुक। HNGER हैंगर का मतलब है कोट हुक, ठीक है, जो कपड़ों के लिए यूज करते हैं। शेड मीन्स बिल्डिंग वेयर थिंग्स और एनिमल्स आर केप्ट। शेड का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे एनिमल्स को या फिर सामान को रखा जाता है, उसको कहते हैं शेड। एक शेड बना के रखते हैं, घर सा छोटा बना के एनिमल्स को उसमें रखते हैं, या कोई सामान बना के रखा जाता है। डिपो, डिपो का मतलब तो हो गया बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन, बस डिपो, ठीक है। एक बार ये भी पिक्चर्स में देख लेते हैं। ये शेड है अ प्लेस वेयर एनिमल्स और थिंग्स आर केप्ट। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ, एनिमल्स को रखा जाता है, उसको कहते हैं शेड, SHED। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। जर्नी बाय वाटर और सी, समुद्री यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा क्या कहते हैं? वॉयज। बाकी रॉन्डिवो मतलब वैसी जगह जहाँ लोग मिलते हैं, तो जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स। वर्सो का मतलब बैक साइड होता है। एंड वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर, जो शाम की प्रार्थना होती है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो वॉयज, समुद्री यात्रा। डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। डेबलर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, जो शौकिया कोई काम करे, इसमें प्रोफेशनल ना हो, एक्सपर्ट ना हो। सो डेबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर। और डिलेटेंटे का मीनिंग भी सेम हो गया, नॉन प्रोफेशनल। टेसिटन का मतलब होता है जो रिजर्व हो, कम बोलता हो। इग्नोरेमस, जिसको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, डज नॉट नो मच, जिसे ज़्यादा पता ना हो। और कनोजियर का मतलब होता है स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन्स की स्टडी को कहते हैं एविएशन। एल्केमी, केमी से केमिस्ट्री याद रख लेना। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, सन, स्टार्स, मून। अकाउस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि का विज्ञान, ठीक है। हमने पिक्चर्स के थ्रू भी समझने की कोशिश की ताकि आपको वो याद रहे। लाउड इनफ टू बी हर्ड इज ऑडिबल, जो सुनाई दे अच्छे से। ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्डनेस, इसको दुस्साहस भी कहते हैं, कई बार इसको रूडली भी बोला जाता है कि बदतमीजी भी इसको यूज करते हैं। ऑडेसिटी का मतलब भी होता है साहस, बोल्डनेस, दुस्साहस। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, जब किसी एक पर्पस, किसी एक कॉज के लिए मनी कलेक्ट की जाएगा, इससे इकट्ठा किया जाता है, तो उसे फंड कहते हैं। जैसे इमरजेंसी के लिए फंड, हेल्थ फंड, एजुकेशन फंड। परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस, परफॉर्मर की पहली जो पब्लिक अपेयरेंस, जब पहली बार वो ऑडियंस के सामने आए, उसको कहते हैं डेब्यू। जैसे किसी एक्टर ने किसी फिल्म से डेब्यू किया, मतलब पहली बार वो लोगों के सामने आए, पहली बार स्क्रीन पे आए। डॉन का मतलब भोर होता है। और प्रीमाइस का मतलब एजम्पशन, थ्योरी, धारणा। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, जहाँ एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है, एरोप्लेन्स रखते हैं जहाँ, उसको क्या कहते हैं? HNGAR हैंगर। और HNGER हैंगर का मतलब होता है कोट हुक, जिसमें क्लॉथ्स को अटैच करके रखा जाता है, ठीक है। शेड का मतलब हो गया प्लेस वेयर एनिमल्स और थिंग्स आर केप्ट, जहाँ पे एनिमल्स हो, कोई चीज़ों को रखा जाता है, एक हट टाइप का स्ट्रक्चर वो शेड है। और डिपो का मतलब तो बस डिपो या ट्रेन डिपो, बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन को कहते हैं। HNGER हैंगर जहाँ पे एरोप्लेन्स रखते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। HNGER हैंगर मतलब कोट हुक।
और शेड का मतलब हो गया वेयर एनिमल्स और थिंग्स आर केप्ट, जो सामान रखने के लिए जो जगह होते हैं, जैसे आउट हाउस टाइप का स्ट्रक्चर वो शेड है। सो होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस। मैंने आपको पिक्चर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, समझ आ जाए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। Thank you everyone. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.